हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का मेरा सारा काम किचन का फिनिश हो चुका था और आज मैं जा रही हूँ चावल का पापड़ बनाने। तो यहाँ पर देखिए, एक कटोरी मैंने लिया है चावल का आटा और इसी कटोरी से ही मैंने 9 कटोरी पानी इस भगोने में डाल दिया है। और देखिए, अभी जैसे ही मैंने गैस जलाया उसके बाद ये सारा आटा इस भगोने में डालने के बाद मुझे इससे मिक्स कर लेना है इस आटे को, जिससे कि उसमें लम्प्स ना पड़े और ना ही वो गुठली हो। तो इस वजह से इसको अच्छी तरीके से चला देना है। अभी देखिए, पानी जो रखा है गैस पे बिल्कुल भी गर्म नहीं है और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे मैंने काट लिया इसके लिए हरा धनिया, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो इसमें हरा धनिया मिक्स करना रहेगा। और अभी देखिए, पानी धीरे धीरे हीट हो रहा है, लेकिन मैं इसको बराबर चलाती रह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे पानी नीचे से हीट होगा और जो चावल का आटा है वो धीरे धीरे नीचे जमने लगेगा। तो इसलिए इसको बराबर इसी तरह से चलाते रहना है, जिससे कि आटा जमने ना पाए। और जैसे जैसे हीट होगा वैसे वैसे ये देखिए गाढ़ा होने लगा है चावल डालने की वजह से, ये देखिए। और इसको अब मैं थोड़ी थोड़ी देर पे चलाती रह रही हूँ। ज़्यादा देर चलाते चलाते हाथ भी दर्द होने लगता है, तो थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिए। और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो बराबर चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसी तरह से चलाते रह रही हूँ। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोज़ बनाएं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ पर मैं केवल 1 चम्मच इसमें नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जबकि एक ही कटोरी केवल चावल है। लेकिन जब ये सूखेगा तो कम हो जाएगा, इसलिए 1 चम्मच नमक इनफ है। तो यहाँ पे मैंने नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अभी भी मैं, अब चूँकि हीट ज़्यादा हो गया है, अब देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, तो इसको बराबर चलाना है। किसी भी तरीके से इसको जमने नहीं देना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ना है। इस तरह से इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैं इसी से चला रही हूँ। अगर आपके पास ये मिक्स करने वाला नहीं है तो फिर आप पलटे से या कलछी से बराबर चलाते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं चला रही हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स, देखिए, चावल का जो पापड़ होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। किसी भी पापड़ में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट पापड़ होता है वो चावल का होता है, और खाने में जो इसका टेस्ट आता है बिल्कुल डिफरेंट रहता है आलू के पापड़ से भी। तो यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादा बॉयल हो रहा है, क्योंकि अब ये गर्म हो चुका है नीचे से। तो इस वजह से इसको मैं बराबर चलाते रह रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। यहाँ पे देखिए, और अगर मैं इसको चलाऊंगी नहीं तो बाहर बहने का भी डर है, क्योंकि मैंने अब इसका जो फ्लेम है थोड़ा सा तेज कर दिया था। इसको बहुत तेज पे तो नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम इसको स्टील भगोने में बनाते हैं तो नीचे पकड़ने का डर रहता है। इसलिए इसके लिए एल्युमिनियम भगोना ही यूज करिए, या फिर नॉन स्टिक, क्योंकि उसमें चावल नीचे से जमेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। नहीं तो अगर कहीं पकड़ लिया तो फिर वो चावल नीचे से पकड़ने की वजह से स्मेल आएगी जलने की। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको बराबर अभी भी चलाते रह रही हूँ, जिससे कि नीचे से जमे ना ही पकड़े। और जब मैंने पूरी पापड़ डाल दी थी तब भी मैंने देखा था कि कहीं भी बिल्कुल भी जमा नहीं था नीचे भगोने में, जिसकी वजह से बिल्कुल बराबर सारे पापड़ निकले थे। नहीं तो फिर वो कहीं पे गुठली रहती, कहीं पे नहीं रहती। तो यही रीज़न है कि इसको बराबर चलाते रहना है। और मैं थोड़ी थोड़ी देर पे चला के रुक जा रही थी, लेकिन यह है कि अगर आप स्लो फ्लेम रख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तेज़ है तो फिर जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे देखिए, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डाल दिया है। अब ये बिल्कुल पक चुका है। 10 मिनट से लेकर 12 मिनट तक लगभग मैंने चलाया था, 10 से 12 मिनट। तो उसके बाद ये देखिए लगभग पक चुका है।
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब मैं लेके आ गई थी इसको बाहर इसको पापड़ डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा बर्तन मैंने लिया था और एक चम्मच लिया था और भगोने से कलछी से निकाल के इसमें डाल के एक चम्मच से मुझे डालना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारा डाल दिया। मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी किस तरह से मैंने डाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेन शीट ली और उसको अच्छे से पोंछ के उस पर ऑयल लगा दिया जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास नहीं था तो ये मैंने कपड़े वाली जो थैले वगैरह आते हैं तो उसी को मैंने यूज किया है। कट करके उसको फैला दिया और उसके बाद इसको अच्छे कपड़े से पोंछ के फिर उसके बाद इस पर तेल लगा के इस तरह से मैं एक चम्मच ही केवल मैंने डाला और एक चम्मच में पर्याप्त रहता है क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए एक चम्मच डाल के मैं तुरंत फैला दे रही हूँ इस तरह से। और दोस्तों देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में, लेकिन ये है कि ये खाने में तो बहुत टेस्टी होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको मैंने बाहर डाल दिया था सूखने के लिए, फिर तब भी नहीं सूखा था क्योंकि धूप जल्दी चली जाती है और पश्चिम साइड जिसका गेट होता है उसकी धूप ज़्यादा टाइम तक रहती है उसके घर में, लेकिन हमारे यहाँ पूरब साइड का घर है तो इस वजह से धूप जल्दी चली जाती है। यहाँ पे जब तक धूप थी मैंने बाहर लगा दिया था चारपाई सहित। यहाँ पे मैंने बेड रखा था, फोल्डिंग बेड है ये, तो इसको यहाँ से उठा के और ले जाके बाहर रख दिया था। और जब हल्का सूख गया था तो फिर मैंने इसको अपने रूम में ला के फिर फोल्डिंग बिछा दी थी क्योंकि रूम में फ़ैन चलेगा और रात भर में आराम से सूख जाएगा जितना बचा सूखने के लिए। और इतना सूख गया था कि मैं इसको आसानी से उठा पाई हूँ, नहीं तो फिर अगर नहीं सूखा होता तो फिर अगर मैं उठाती तो एक में ही मिलने का डर रहता। तो यहाँ पे देखिए एक चम्मच करके मैं आराम से पूरे जितनी भी पूरे बेड पे अच्छे से फैला दिया था क्योंकि एक चम्मच देखिए एक आपके सामने में मैंने केवल एक कटोरी चावल लिया था और उस एक कटोरी में 200 से भी अधिक पापड़ मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए ये लग रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये सूखेगा ना तो बहुत ही ज़्यादा पतला और ट्रांसपेरेंट दिखेगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है, देखिए अभी देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा मोटा हो रहा है, लेकिन जब ये सूखा तो फिर उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी और तल के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये एकदम सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट है सूखने के बाद। तो अभी देखिए यहाँ पे लगभग मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा बचा था तो फिर मैंने एक पॉलीथीन कट की थी और उस पर फिर से मैंने डाल दिया था क्योंकि अट नहीं रहा था पूरे में। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पूरे में फैला दिया था और उसके बाद ले जाके मैंने रख दिया था इसको धूप में। और धूप में थोड़ा सा टाइट हो गया था लेकिन ये पूरी तरह से नहीं सूख पाया था क्योंकि धूप चली गई थी। तो यहाँ पे धूप में जब तक ये सूख रहा था और कृष्णा और परी को मैंने सोचा कि मैं यहीं बाहर टोटी के पास ही नहला देती हूँ। तो यहाँ पे अभी कृष्णा अपनी साइकिल वॉश कर रहा था, तब तक मैंने ये यहाँ पे बरामदे में मैं सोची पोछा लगा दूँ क्योंकि बरामदा छूट जाता है, अंदर पोछा लग जाता है क्योंकि बरामदे में बच्चों की साइकिल और यहाँ पे छोटा वाला मेज भी रहता है जो कि अंदर मैं ले गई थी क्योंकि यहीं पे बैठ के मैं आराम से पापड़ डाली हूँ। धूप में डालना आसान नहीं रहता क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल लिया था पापड़, फिर उसके बाद मैं उठा के चारपाई को उधर जो बेड था उसको उधर ले जाके मैंने रख दिया था धूप में। और इधर अभी थोड़ी डस्ट थी तो मैंने सोचा इसको मैं इसी वक्त सही भी कर देती हूँ। जब तक कृष्णा अपना साइकिल वॉश कर रहा है तब तक मैं इधर साफ़ कर लेती हूँ, फिर उन लोग को नहला के कपड़े वगैरह वॉश करके फैला दूँगी। और इसी बहाने मैं यहाँ देखती भी रहूँगी कि कहीं बंदर ना आए क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखना पड़ता है बाहर कि बंदरों को देखना पड़ता, नहीं तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो लोग नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कृष्णा और परी दोनों ही पानी से खेल रहे थे, लड़ाई भी करना शुरू कर दिए थे। तो जहाँ दोनों लोग रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ, अगर कृष्णा परी की बात नहीं सुनेगा तो फिर परी उसको दौड़ाने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा बरामदा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इन दोनों को नहलाने और कपड़े वॉश करने। कृष्णा अभी भी देखिए अपनी साइकिल ही धुल रहा, आज उसको चमका के छोड़ेगा। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं कपड़े ही वॉश कर लूँ जब तक ये साइकिल धुल रहे हैं। और परी देखिए
अपना इधर उधर ये भी कर रही हैं, कहीं पौधे में ले जाके पानी डालना, कहीं कुछ करना। तो अब दोस्तों सारे काम से छुट्टी मिली थी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पापड़ मैं ले आई हूँ अंदर, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे थे और धूप भी चली गई थी बाहर। और अब आ जाएंगे घर पे ही, और मैं कपड़ा प्रेस करने जा रही हूँ। कृष्णा खाना खा रहा है और तब तक मैं ये कपड़ा प्रेस कर लूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं अपने कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ, और साथ ही इनके शर्ट हैं और जीन्स है और मेरे सूट। तो जो कपड़े इधर देखिए गर्मी है, तो गर्मी में कपड़े ज़्यादा गंदे भी होते हैं, क्योंकि जल्दी पसीने वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े प्रेस करके रख दे रही हूँ। और फिर मम्मी भी कपड़े लेके आ गई थी, उनके सूट वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि प्रेस कर दो, तो उनके भी कपड़े मैं प्रेस कर दे रही हूँ। तो इस तरह से जो दिन का रूटीन रहता है वो इसी तरह से बिजी रहता है। और आज होली है, यहाँ हमारे यहाँ बस्ती में यूपी में 2 दिन होली हो गई है। तो यहाँ पे कल भी लोगों ने होली खेली और आज भी लोग होली खेल रहे हैं। तो इसलिए आज भी इन्होंने शॉप बंद कर रखी है, तो घर पे ही हैं। तो ये कृष्णा को खाना खिला रहे थे बाहर और साइकिल चलवा रहे थे, और मैं तब तक कपड़े प्रेस कर ले रही हूँ। और दोस्तों अभी कृष्णा सो रहा था और मैं आ गई थी दीपक जलाने, क्योंकि दीपक जलाने का टाइम हो गया था। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे को समी के पेड़ के पास भी दीपक जलाना रहता है। तो वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलता है, बाकी जगह पे तिल का ऑयल जलता है। तो यहाँ पे मैं एक दीपक समी के लिए ले जा रही हूँ और बाकी तुलसी माता और भगवान शिव के लिए। तो 3 दीपक मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ। और परी जो है रिकॉर्ड कर रही थी, और ये आज गए हैं मंदिर दीपक जलाने। शनिवार को दीपक जलाया जाता है मंदिर में। तो इस तरह से सब कोई अपने अपने काम में बिजी हैं, और मैं भी भगवान के दीपक जलाने पहुंच गई हूँ, क्योंकि इसी बहाना ही हम भगवान के पास आ जाते हैं। नहीं तो वैसे ही हमारा जो दिन है पूरा दिन भाग दौड़ में ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे परी बोल रही थी मम्मा मैं यहाँ पे जलाऊंगी धूप बत्ती। तो ये देखिए ये धूप बत्ती जला रही हैं। और आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।